हेलो बेटा, गुड इवनिंग। आई होप जितने लोगों को ज्वाइन करना था ज्वाइन कर चुके हैं। बाकी लोग लेट से ज्वाइन करेंगे तो वीडियो देख लेंगे, ठीक है। उन लोगों को टाइम टेबल देखना चाहिए बेटा, वहाँ पर टाइमिंग चेंज हुआ था। आज के लिए जो टाइमिंग था 5:50 पर था, ठीक है। तो टाइम टेबल बाद देख लिया करो कि क्या लिखा हुआ, टाइम क्या है। ओके। और बाकी लोग ज्वाइन हो गए, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर लास्ट क्लास में मैंने ये इलस्ट्रेशन कराया था। इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2 हो गया था। कम टू द इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो जिसको भी ये डाउट है कि इलस्ट्रेशन नंबर 1 कैसे होगा, दोबारा कर दो। इलस्ट्रेशन नंबर 3 कैसे होगा, 4 कैसे होगा, 5 कैसे होगा, बला बला बला, है ना। तो ये जो इलस्ट्रेशन है उसको ध्यान से देखना। ये सब क्वेश्चन वीडियो में तुम्हें मिल जाएगा। अगर तुम्हें रिपीट करना है तो वीडियो में देख सकते हो, रिपीट कर सकते हो। और बाकी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। जो अगला क्वेश्चन तुम देखोगे हो सकता है उसमें पिछले क्वेश्चन का जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर केयरफुली क्वेश्चन को देखना। जो मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है। गिवन दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, गिवन दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन H2 plus I2 is in equilibrium with twice HI is 50. Calculate the equilibrium constant for this reaction. ठीक है। अब इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुम्हें बताना है। ऊपर वाले रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 50 दिया गया है, तो कैसे निकालोगे बेटा। तो देखो यहाँ पर ये जो रिएक्शन बना हुआ है, पहले इस रिएक्शन को रिवर्स करो। एक मिनट बेटा, कुछ हेलो बेटा, आवाज सुनाई दे रहा है मेरा। हेलो। यस सर। ओके। यस सर। तो कैसे करो बेटा इस क्वेश्चन को। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन और यहाँ पर रिलेशन क्या है जो दिया गया है। गिवन है यहाँ पर H2 plus I2 इज इन इक्विलिब्रियम विद ट्वाइस HI, ठीक है। तो इस रिएक्शन को उल्टा किया गया है और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया गया। मतलब उल्टा मतलब क्या हुआ बेटा, 1/K, 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके ऊपर जिस नंबर तुम मल्टीप्लाई करोगे वो नंबर एक्सपोनेंट में चला जाएगा। इसका मतलब जो न्यू इक्विलिब्रियम बना हुआ है यहाँ पर, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा बेटा, प्रीवियस का 1/K, है ना, पावर 1/2। इसका मतलब ये हो जाएगा 1/50 पावर 1/2, ठीक है। तो यह जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। तो इसमें किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये काफी आसान क्वेश्चन था, है ना। तो यहाँ पर दिया भी गया है, इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है। अगर तुम रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा पहले का। रिएक्शन को तुमने उल्टा किया तो 1/50 हो जाएगा, ठीक है। और अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, उल्टा करो, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्वाइस HI इज इन इक्विलिब्रियम विथ H2 plus I2, ये है ना बेटा। उसको तुमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, पहले उल्टा किया फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला डिजायर्ड तुम्हारा इक्वेशन आ जाएगा। तो इसका मतलब पहले तुमने उल्टा किया तो 1/K, 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो पावर 1/2, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 0.141। यहाँ पर आंसर दिया गया, उसको नोट कर लो। तो यहाँ पर किसी को डाउट नहीं है ना क्वेश्चन नंबर 3 में। आवाज बेटा क्लियर, रुक रुक तो नहीं आ रहा, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है सबको। क्लियर है सर। ओके, तो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो एक मिनट, छुप जा रहा है, तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन को हाइड कर दे रहा हूँ, कोई मतलब नहीं सोल्यूशन का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 mole of N2 is mixed with 3 mole of H2 in a 4-liter container. If 25% of nitrogen is converted into ammonia by following reaction, calculate Kc and Kp for the reaction. टेम्परेचर दिया गया है 2 to 7 डिग्री सेल्सियस, आर का वैल्यू दिया गया है 0.08213, ठीक है, 8231 ये दिया गया है आर का वैल्यू, ठीक बेटा। तो एमसी क्वेश्चन को लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये दिया गया है N2 प्लस थ्राइस H2 इज इन इक्विलिब्रियम विद ट्वाइस NH3, ठीक है, ये मैंने रिएक्शन को लिख लिया यहाँ पर। तो इसी रिएक्शन पर हमें इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखोगे जो वॉल्यूम है, कंटेनर का वॉल्यूम दिया गया है 4 लीटर, जो इंफॉर्मेशन दिया गया उसको पहले तुम लिख लोगे साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया वॉल्यूम का, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 लीटर, ये मैंने लिख लिया। टेम्परेचर टी दिया गया है 2 to 7, 2 to 7 प्लस 273, तो यहाँ पर इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लोगे तो 500 केल्विन ये आ जा रहा है। आर का वैल्यू दिया गया 0.08231, ठीक है, तो ये दिया गया है। और स्टार्टिंग में 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज मिक्स्ड विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में मतलब टाइम टी इक्वल टू 0, इनिशियली तुम्हारे पास नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स दिया गया 1 मोल, यहाँ 1 मोल लिख दे रहा हूं मैं। हाइड्रोजन दिया गया 3 मोल्स, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो अमोनिया कितना बनेगा अभी टाइम टी इक्वल टू 0 पर, ये बताओ बेटा। टाइम टी इक्वल टू 0 है, तुमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स किया तो क्या बनेगा, कितना अमोनिया मैं लिखूं यहाँ पर, बोलो बेटा। सर 0। वेरी गुड बेटा, है ना। रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, जस्ट तुमने स्टार्ट किया, मिक्स किया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, तुमने मिक्स किया है तो इसका मतलब 0 होगा अमोनिया, ठीक है। सबको मालूम होना चाहिए बेटा, टाइम टी इक्वल टू 0 तो प्रोडक्ट भी 0। टाइम टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम, ठीक है। मान लेते हैं इक्विलिब्रियम में कुछ नाइट्रोजन कन्वर्ट हो गया, वो जो कन्वर्ट हो बेटा मैंने यहाँ पर लिख दिया x मोल नाइट्रोजन कंज्यूम हुआ, 1 में से x कंज्यूम हुआ, तो जितना नाइट्रोजन कंज्यूम होगा उसका 3 टाइम हाइड्रोजन कंज्यूम होगा कि नहीं बेटा, बताओ। Yes, sir. होगा कि नहीं। यहाँ मैं क्या लिखूं हाइड्रोजन के नीचे 1 minus 3 है। 3 माइनस 3 है ना, यहाँ पर स्टार्टिंग हो 3 माइनस 3x, हाँ 3 है सर, 3 minus 3 है। 3 था और x का ट्रिपल है मतलब 3x, तो इनिशियली 3 था, 3 माइनस 3x कर दोगे तो जितना नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा उसका डबल अमोनिया बनेगा, जितना नाइट्रोजन कंज्यूम होगा उसका डबल अमोनिया। नाइट्रोजन कंज्यूम हुआ 1 मोल तो उसका डबल अमोनिया बनेगा, तो कितना लिखो अमोनिया के नीचे 2x। 2x लिख दिया तुमने, ठीक है। तो ये तुमने लिख लिया। तो अब तुम्हें निकालना है Kp और Kc भी निकालना है। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं Kc। तो Kc कैसे निकालोगे, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है, स्क्वायर डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन क्यूब। ये होगा बेटा Kc का एक्सप्रेशन, बताओ। यस सर। होगा ना। यस सर। Yes, तो sir. इसमें ये सब वैल्यू रख दोगे, ठीक है। मैं इसको लिख रहा हूँ रिलेशन नंबर 1, तो यहाँ से Kc मिल जाएगा। लेकिन जब तुम ये सब वैल्यू रखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया तो 2x है, 3x है, x यहाँ पर दिया गया है, तो ये सब x के टर्म में है, मतलब यहाँ पर x का वैल्यू तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो x कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर इफ 25% ऑफ नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, मिल गया x, कितना है बेटा 25, टोटल का 25%। तो x क्या होगा बेटा, x है नाइट्रोजन का 1 का 25%, ये तो होगा बेटा, कितना ही तो कन्वर्ट हुआ, 25% ऑफ नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया,
है ना। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/4 आ रहा है कि नहीं बताओ। यस सर। x इज इक्वल टू 1/4। तो अब सर यहाँ एक और लिखेंगे। बात बता दो। हाँ बेटा देखो, दिया गया है क्वेश्चन में, इफ 25% ऑफ नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, मतलब जितना नाइट्रोजन दिया गया है, नाइट्रोजन का 25% ये रिएक्ट कर रहा है, नाइट्रोजन का 25% रिएक्ट कर रहा है। तो नाइट्रोजन कितना दिया गया बेटा, 1 मोल दिया गया ना, 1 मोल, है ना। यस सर। तो 1 का 25% रिएक्ट करा दो, तो 1 का 25% कितना होगा, 1/4 आएगा ना बेटा। इसको सॉल्व करो, यस सर। यस 1/4 आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया है 1/4, तो x का रखो यहाँ पर, ठीक है। सिंस x इज इक्वल टू 1/4, तो 1/4 का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो 1 माइनस 1/4 कितना होगा, 3/4। 3 माइनस 3/4 कितना होगा बेटा, 3 माइनस 3/4, 9/4। सॉरी सॉरी बेटा, 3 माइनस, हाँ तो ये क्या 9/4 हो जाएगा, देख लो यहाँ पर ठीक से, ढंग से देख लो बेटा, ठीक है। 9/4 आ रहा है सबका, यस सर यही आ रहा। 9/4 में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखो बेटा, 2 इंटू 1/4, तो ये 2 2/4 लिख दूँ, 2/4 लिख दिया, 2 इंटू 2/4 मतलब 2/4, 1/2। हाँ 1/2 हो जाएगा। तो केसी रख देते हैं यहाँ पर, केसी, तो अमोनिया का कंसंट्रेशन होल स्क्वायर, सो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, कुछ लोग तो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया क्या होगा बेटा, 2/4, ठीक है, डिवाइड बाई 4 स्क्वायर। ये बताओ मैंने डिवाइड बाई 4 क्यों किया है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइड बाई वॉल्यूम क्या होगा। तो ये दिया गया नंबर ऑफ मोल्स 2/4, नंबर ऑफ मोल्स ही है 2/4, वॉल्यूम कितना दिया गया कंटेनर का, देखो यहाँ पर कंटेनर का वॉल्यूम दिया गया है, दिख रहा है बेटा, है ना। यस सर। कंटेनर का वॉल्यूम दिया गया 4, तो 2/4 डिवाइड बाई 4 क्या हो जाएगा, 2/4 डिवाइड बाई 4 होल स्क्वायर, है ना। तो बाकी वैल्यू भी इसी तरह से रख लोगे। तो नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन दिया गया 3/4, तो 3/4 डिवाइड बाई 4। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन दिया गया है अपन 9/4 डिवाइड बाई 4 होल क्यूब, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना होगा तुम्हें, ठीक है। सॉल्व करके देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे हेल्प करना बेटा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/4 हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 मैं तो वाले सॉल्व कर रहा हूँ। तो 1/2 इंटू 4, तो 1/8 स्क्वायर आ जा रहा है, 1/8 स्क्वायर, है ना, डिवाइड बाई 3/4 इंटू 4, तो 3/16 हो जाएगा, इंटू 9/4 इंटू 4, तो ये 9/16 होल क्यूब, ये आ जा रहा है बेटा। कितना आ रहा है, इतना सबका आ रहा है ये। यस सर। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे 1/8 होल स्क्वायर, 1/16, तो अब यहाँ पे देखो 9/16 दिया गया है, 3/16 हो जाएगा 1/8 होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1/16 ये 3 हो गया, और यहाँ पर 9 है, तो 3 इंटू 9 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 1/16 पावर 4, कुछ इस तरह से आ रहा है। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 कर दो, यहाँ पर 8 स्क्वायर मतलब 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 होगा, ठीक है। 16 पावर 4 मतलब क्या हुआ, 16 को 4 बार मल्टीप्लाई करो 4 टाइम्स, 16 16 16 मल्टीप्लाइड बाई 16,
ठीक है, यहाँ पर 3 होगा, एक 9 3 टाइम्स होगा, 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 9, ठीक है। ये इस तरह से मैंने लिख दिया इसको थोड़ा सा। सर 1024 अपॉन में 2187 आ रहा है क्या? तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, हो जाएगा 16, तो 32 मल्टीप्लाइड बाई 32 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 9 इंटू 9, ठीक है, 3 टाइम्स 9। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कितना वैल्यू आ रहा है। अब इससे ज़्यादा तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, है ना, तो यहाँ पर मैं इसका वैल्यू जो है यहीं पर लिख देता हूँ। सर एक मिनट बेटा, 1024 मुझे करने दो। 32 मल्टीप्लाइड बाई 32 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 9, सही था, है ना। तो अब इसको देख लेते हैं कितना आ रहा है। 0.4682 आ रहा है। तुम्हारा कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या बेटा, या फिर मैंने कुछ गड़बड़ किया, देख लेना। सर मैंने डिवाइड नहीं करा था, फ्रैक्शन में ही करा था। तो ये इतना आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा केसी आ गया, ठीक है, केसी आ गया यहाँ पर। तो केपी कैसे निकालो बेटा अगर केसी मिल गया तो? सर KP is equals to केसी KCF. मिल गया यहाँ पर 0.4682। अब केपी निकालना है, केपी इज इक्वल टू केसी मल्टीप्लाइड बाई आरटी पावर डेल्टा एनजी, है ना। डेल्टा एनजी यहाँ पे कितना होगा बेटा इस रिएक्शन के लिए? डेल्टा एनजी कितना होगा बोलो बेटा? 2 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 आ रहा है कि नहीं डेल्टा एनजी, बोलो। देखो, यस सर। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल्स, सब के सब गैस स्टेट में है, तो 2 माइनस 4 तो माइनस 2 आएगा ना, -2, yes sir. तो माइनस 2 हो जाएगा। सो केपी इज इक्वल टू 0.4682 मल्टीप्लाइड बाय जो केसी तुमने निकाला, यहाँ लिखो केसी, 0. है ना। तो केसी तुमने लिख दिया यहाँ पर, आर का वैल्यू दिया गया है, आर का वैल्यू रख लोगे 0.0821, Yes, है sir. ना। 8231 दिया है, ठीक है, 8231 मल्टीप्लाई विद टेम्परेचर 500 दिया गया है, पावर -2 लिख दोगे, ठीक है। इसको कर लेना, ठीक बेटा, कर लोगे ना अब इसको? तो मैंने सॉल्व Yes, कर दिया, और इसको सॉल्व करना बस Yes, न्यूमेरिकल sir. वैल्यू डालना है यहाँ पर, नोट कर लो इसको। Yes sir. सर ये 3/4 और 9/4 ये सब नंबर ऑफ मोल्स नंबर है ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स को तुमने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो कंसंट्रेशन आएगा। हो गया बेटा? थोड़ा सा नीचे कर देना। तो मैं नीचे कर दे रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़े बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिया गया है, नहीं ये तो हो गया था लास्ट क्लास में, ये ऊपर वाला है, ये छुपा हुआ है। का सॉल्यूशन मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। चलो यहाँ देखते हैं क्या लिखा गया है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज दिस, डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन एट सेम टेम्परेचर। बता दो बेटा इसका आंसर तुम लोग, उससे बताओ। रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? रिवर्सेशन क्या होगा बेटा? Cl2 प्लस PCl3 इज इन इक्विलिब्रियम विद PCl5। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा ये पूछ रहा है ना। इस रिएक्शन का केसी दिया गया है के, ठीक है, तो इसका क्या होगा बेटा? इसका होगा 1/k हो जाएगा कि नहीं? दैट इज 1, ठीक है, ये हो जाएगा, उसको नोट कर लेना। तो आंसर यहाँ पर दिया गया, मैं आंसर को ओपन कर दे रहा हूँ। ओए ठीक बेटा, हो गया ना? यस सर। आगे चलते हैं। तो ये वाला कल हुआ था बेटा, ये वाला नहीं हुआ था शायद, ये वाला नहीं हुआ था ना। इलस्ट्रेशन नंबर 3 सर नहीं हुआ। at 21.5 डिग्री सेल्सियस एंड टोटल प्रेशर ऑफ, बेटा जिसने क्वेश्चन पूछा था कि लास्ट क्लास में जो बताया गया तो लास्ट क्वेश्चन उसको दोबारा करा दो। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है। तो लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा,
at 21.5 degrees Celsius and a total pressure of 0.0787 atm. N2O4 is 48.3% dissociated into NO2. Calculate Kp and Kc for given reaction. तो ये रिएक्शन दिया गया है, इस रिएक्शन के लिए Kp भी निकालना है और Kc भी निकालना है। ठीक है, कैसे निकालोगे Kp और Kc? तो पहले मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैं कॉपी कर दे रहा हूँ, रिएक्शन को मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर N2O4 48.3% डिसोसिएट हो रहा है ना। तो यहाँ मान लो टाइम t इक्वल टू 0 पर Yes, sir. इनिशियल, इसको मान लो इसका जो इनिशियल प्रेशर है, ठीक है, इसका जो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स A मोल था। ठीक है, तो ये 0 होगा टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर। तो इक्विलिब्रियम पर क्या होगा बेटा, A माइनस x यहाँ से डिसोसिएट हो जाएगा, रिएक्ट करेगा, मतलब A में से x रिएक्ट करा दिया है ना। तो जितना N2O4 रिएक्ट करेगा उसका डबल N2 बनेगा ना। तो NO2 नीचे मैं क्या लिखूं, इसके नीचे बोलो 2x, ये हो जाएगा 2x। ठीक है, तो 2x हो गया। तो अगर लिखना हो यहाँ पर Yes, sir. Kp, Kc तुम्हें लिखना हो, मान लो, ठीक है, Kc लिखना हो, तो यहाँ पर दिया गया टोटल प्रेशर, तो P टोटल दिया गया है, P टोटल इज इक्वल टू 0.0787 atm। ये टोटल प्रेशर दिया गया है। ठीक है, टेम्परेचर दिया गया है, टेम्परेचर T इज इक्वल टू 21.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जिसको केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो। सो केल्विन में कन्वर्ट बेटा 273 प्लस 21.5 केल्विन, ये तुम्हारा हो गया। तो यहाँ पर प्रेशर भी मिल गया, टेम्परेचर भी मिल गया, दोनों मिल गए। ठीक है, तो ये टोटल प्रेशर है। ठीक बेटा, टोटल प्रेशर तुम्हें मालूम चल गया। तो N2O4 गैस है, NO2 भी गैस है। टाइम t इक्वल टू 0 पर तुमने इसका A मोल लिया है ना, ये 0 था, A माइनस x, यहाँ पर 2x हो गया। कौन बार बार ज्वाइन हो रहा है बेटा यहाँ पर? तो ये 2x हो गया। इतना तो क्लियर है ना कि टोटल प्रेशर इतना है, और ये नंबर ऑफ मोल्स दिया गया N2O4 का, NO2 का। ठीक है, अब यहाँ देखो Yes, sir. जो x है, x कितना होगा बेटा, देखो N2O4 इज 48.3% डिसोसिएटेड, तो x का वैल्यू कितना होगा, A का 48.3% होगा कि नहीं। x इज इक्वल टू 48.3% ऑफ A, ये तो होगा ना x का वैल्यू। Yes, sir. बोलो, तो अब यहाँ पे x वैल्यू रख सकते हो। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 0.483 टाइम्स A, ये होगा कि नहीं, बोलो बोलो बेटा। Yes, sir. तो यहाँ पर x का वैल्यू रख देंगे, तो x वैल्यू रखोगे तो ये कितना आएगा, A माइनस 0.483A, या जगह 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.483A। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है बेटा। इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 483 तो हो जाएगा 7, 9 माइनस 8 हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 मीन्स 5, 0.517 टाइम्स A, ये होगा कि नहीं। और ये कितना आ रहा है, तो सॉल्व करो, इसका डबल करना है, डबल करोगे तो हो जाएगा 6, 0.966 टाइम्स A। ये आ रहा है बेटा, आ रहा है कि नहीं बताओ। आ रहा है सर। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो बेटा, जो ऊपर दिया गया क्वेश्चन में N2O4, तो ये है N2O4 है ना। N2O4 इज 48.3% डिसोसिएटेड। तो जितना A लोगे तुम, जितना N2O4 लोगे उसका 48.3% रिएक्ट करेगा। ठीक है,
डिसोसिएटेड मतलब रिएक्टेड, ठीक है। Yes, sir. तो ए का तुमने 48.3% निकाल लिया तो जाएगा 0.483, तो ये रख दिया तुमने यहाँ पर, और सॉल्व करने पर इतना इतना आ रहा है दोनों, है ना, आ रहा है कि नहीं बेटा? Okay, sir. हाँ। Yes, अब sir. तुम्हें 0.483A. अब तुम्हें देखो केपी अगर निकालना हो तो केपी कैसे निकालते हो? केपी का जो एक्सप्रेशन है वो है पार्शियल, RT. नहीं यहाँ से अगर तुम्हें डायरेक्ट निकालना हो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 वाला फार्मूला भी है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, ये तो है ना फार्मूला बेटा, इसको लिख लिया अगेन। तो पार्शियल प्रेशर का एक फार्मूला है, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। ये पढ़ा था नहीं डाल्टन्स लॉ में, मैंने बताया था। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कितना दिया गया बेटा पीटी? देखो 0.0787 7 ये दिया गया है। हाँ, तो ये एटीएम में दिया गया है पार्शियल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय जिसका निकालना वो कर दोगे, है ना। तो अगर तुम्हें NO2 का निकालना हो मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 कैसे निकालोगे बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4, ये तो होगा, है ना। Yes, sir. तो ये रख लेते हैं यहाँ पर। देखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, इसको भी देखो इक्विलिब्रियम पर देखो ये दोनों होंगे, ये भी होगा ये भी होगा, है ना। तो NT कितना होगा? तो NT इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2, तो NO2 का नंबर ऑफ मोल्स है ना 0.966 और इसका नंबर ऑफ मोल्स है 0.517 टाइम्स A, तो ये NT आ जाएगा ना, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो तुम लोग, तब तक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका इसमें नंबर आ जाएगा, बताना मुझे कितना आ रहा है, ठीक है। NT तो NO2 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बताओ बेटा NT कितना आया? 1.483. टाइम से होगा, है ना, मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। पीटी दिया गया है यहाँ पर, मैं पीटी को पीटी रख दे रहा हूँ तब तक के लिए, फिलहाल के लिए, स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 दिया गया है 0.517 टाइम्स A डिवाइड बाय 1.483 टाइम्स A, ये होगा मल्टीप्लाइड बाय P। ये समझ आ रहा है मैंने कैसे लिखा? तो ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर होल स्क्वायर डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, ठीक है। तो टोटल प्रेशर को मैंने पीटी ले दिया यहाँ पर, पीटी, और ये है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 ये हो जाएगा, और ये क्या बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4, ठीक है। अब समझ में आया? समझ में आ रहा है बेटा या फिर दोबारा बताऊं? Yes, sir. समझ में आ गया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व देखो, अब जो A है A से A कैंसिल हो जाएगा ना, जो A है वो A से A कैंसिल हो गया है ना, तो एक PT से एक PT कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एक है ना। तो थोड़ा सॉल्व करोगे, इसको खुद से सॉल्व कर लेना अगर तुम्हें समझ नहीं है तो। मैं ये केवल सॉल्व कर, जो नंबर दिया गया उस नंबर को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर को सॉल्व करने पर आएगा 0.966 इंटू PT डिवाइड बाई 0.517 मल्टीप्लाइड बाई 1.483, ठीक है। ये नंबर सॉल्व होने पर इतना आएगा। सबका इतना आ रहा है बेटा? देखो सबका इतना सॉल्व होने पर आ रहा है या नहीं? हाँ ठीक है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पीटी का वैल्यू यहाँ रख दोगे, जो पीटी है, पीटी दिया गया है, पीटी इज इक्वल टू कितना दिया गया बेटा? पीटी का वैल्यू दिया गया है 0.0787, ये पीटी दिया गया टीएम में, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ रख दोगे, ठीक है। तो इस वैल्यू को रख कर मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ।
तो 0.966 मल्टीप्लाइड बाय पीटी का दिया गया 0.0787 डिवाइड बाई 0.517, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 1.483, ठीक है। कितना आ रहा है? सबका इतना आ रहा है कि नहीं बेटा? देखो ये केपी वैल्यू इतना आ रहा है, केपी केपी इतना आ गया, केपी का वैल्यू ये आ रहा है, ठीक है। अब केसी निकालना है तो कैसे निकालोगे? केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी पावर डेल्टा एन जी, है ना। तो केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी पावर डेल्टा एन जी। तो डेल्टा एन जी का वैल्यू क्या होगा बेटा इस रिएक्शन के लिए? डेल्टा एन जी के लिए देखो 2 - 1 होगा, है कि नहीं? 2 - 1 मतलब 1। Yes, sir. तो स्क्वायर देगा पर सर 0.966 दो बार नहीं आएगा क्या बेटा? अच्छा यहाँ पर 0.966 का स्क्वायर होगा ये, हाँ। तो इसे ये बोला था ना तुम लोग, बताना मुझे कहीं पर गड़बड़ होगा तो इसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। यहाँ पर एक मिस हो गया है, एक बार और 0.9 स्टार 0.966, अब सही है ना? बोलो बेटा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगा Yes, sir. 0.958 एटीएम हो जाएगा, 0.958 ये आ रहा है। तो ये केपी हो गया, केपी को तुम रख दोगे यहाँ पर। आर का वैल्यू तुम्हें मालूम है, आर का वैल्यू क्या होगा? 0.0821। टेम्परेचर तुमने निकाल लिया है ऊपर, है ना, दिया गया है वहां पर। और डेल्टा एन जी का वैल्यू दिया गया है 2 - 1 मतलब 1, ठीक है। डेल्टा एन जी को 1 रखोगे तो केपी आ जाएगा कि नहीं? केपी Yes, sir. कर लो। ठीक है, मैंने छोटा कर दिया, पूरा एक स्क्रीन में आ गया है, ठीक है। यहाँ पर मैं स्क्वायर कर दे रहा हूँ इसको, ये यहाँ पर ये स्क्वायर होगा, स्क्वायर। सर थोड़ा और नीचे कर देना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है। हो गया बेटा? हो गया ना सबका? ओके, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था, 8 भी हो गया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ देखो क्या लिखा गया है, इन इक्विलिब्रियम ए प्लस बी, ये भी हो गया था लास्ट क्लास में, ठीक है। चलो यहाँ नहीं, ये नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था 9th वाला। तो इसको करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। इन इक्विलिब्रियम ए प्लस बी इज इन इक्विलिब्रियम विथ सी प्लस डी, ठीक है। The initial concentration of A was twice the initial concentration of B. After the equilibrium has established, concentration of C was twice the equilibrium concentration of B. Calculate Kc.
तो क्वेश्चन एक बार तुम लोग खुद से पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो बेटा, देखो क्या बोल रहा है। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो जो इक्विलिब्रियम है पहले उसको मैं कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं इक्विलिब्रियम को लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो सबसे पहले काम यही किया करो, जो रिएक्शन दिया गया है उसको लिख लो नीचे, ठीक है। उसके बाद देखो लिखा क्या गया है, ए एंड बी आर मिक्स्ड इन ए वेसल एट टेम्परेचर टी। तो यहाँ टेम्परेचर टी दिया गया, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर कलर मैं रेड कर लेता हूँ, ठीक है। तो टेम्परेचर यहाँ पर दिया गया है, टेम्परेचर इज इक्वल टू टी। द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए वाज ट्वाइस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी। लिख लो यहाँ पर, लेट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो बी का इनिशियल कंसंट्रेशन एक्स है, तो व्हाट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो दिया गया है द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए वाज ट्वाइस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2x। तो टाइम t इक्वल टू 0 लिखोगे, t इक्वल टू 0 पर क्या होगा, a का दिया गया है 2x, b का दिया गया है x। तो c और d क्या होगा बेटा, 0 0 होगा ना, 0 0। टाइम t इक्वल टू लिखोगे इक्विलिब्रियम, तो टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आ गया। आफ्टर द इक्विलिब्रियम हैज एस्टेब्लिश्ड कंसंट्रेशन ऑफ C, इसको बाद में लिख लेंगे। तो अब मान लेते हैं जो A और B है वो रिएक्ट करेगा, C और D बनाएगा, है ना। तो अब मान लेते हैं Y मोल रिएक्ट किया, Y कंसंट्रेशन का रिएक्ट किया, तो 2x माइनस y, ठीक है। तो A Y रिएक्ट कर रहा है तो B कितना रिएक्ट करेगा बेटा बताओ। अगर A Y रिएक्ट कर रहा है तो रिएक्शन देख कर बताओ B कितना रिएक्ट करेगा, x माइनस तो, वाई। अरे नहीं, देखो कोएफिशिएंट को देखो, A का जितना कोएफिशिएंट है उतना ही तो B का है ना। अगर 1 मोल A रिएक्ट करेगा तो 1 मोल B भी तो रिएक्ट करेगा, रिएक्शन को देखो, है ना, है ना, समझ में आ रहा है बेटा। जितना A रिएक्ट करेगा, रिएक्शन को देखना तुम्हें, उतना B भी रिएक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। अब कितना C बनेगा बताओ, जितना A रिएक्ट करेगा उतना ही C बनेगा ना, y बनेगा। yes, और D कितना बनेगा बोलो, y ना, y, Yes, sir. ठीक है। तो अब देखो क्या बोल रहा है, आफ्टर द इक्विलिब्रियम हैज एस्टेब्लिश्ड, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ C, तो कंसंट्रेशन ऑफ C, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ C वाज थ्राइस द कंसंट्रेशन ऑफ B, ये तो बोल रहा है, ठीक है। मैंने सही लिखा है कि नहीं बेटा, ये देखो मैंने जो लिखा यहाँ पर, कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन C लिख दिया, कंसंट्रेशन ऑफ C वाज थ्राइस द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ B। इसमें किसी कोई डाउट है इस लाइन में? No, ये तो sir. दिया गया क्वेश्चन में, है ना, इसको लिख दिया। तो कंसंट्रेशन Yes, ऑफ C कितना है, y है ना, देखो कंसंट्रेशन ऑफ C y दिया गया है, सो y इज इक्वल टू 3 टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ B कितना है, x माइनस y ना। X minus y. तो सॉल्व करके हम लोग यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। y का वैल्यू x के टर्म में आ जाएगा, y का वैल्यू x के टर्म्स में निकालना है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 3y, तो यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, 4y इज इक्वल टू 3x, 4y इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ से क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 3x डिवाइड बाई 4। कोई डाउट किसी को नहीं है, No, sir. ठीक है। तो अब तुम्हें निकालना क्या है बेटा, कैलकुलेट केसी, केसी कैलकुलेट करना है। तो केसी क्या होगा इस एक्सप्रेशन के लिए बताओ, केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट होता है ना। Yes, sir. कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, है ना।
तो ये सब वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। तो कंसंट्रेशन ऑफ सी कितना है, y दिया गया है, t कितना है, ये भी y है, a कितना है बेटा 2x माइनस वाई है, तो लिखोगे 2x माइनस वाई, है ना। b कितना है बेटा x माइनस वाई, x माइनस वाई, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो x का वैल्यू रखना इजी रहेगा, क्योंकि अगर y को एलिमिनेट करोगे तो y 1 2 3 4 4 जगह बदलना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाले, तो x क्या होगा बेटा यहाँ पर x इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ y तो होगा 4y/3, है ना। x इज इक्वल टू 4y/3 होगा कि नहीं? Yes, sir. हाँ, तो x इज इक्वल टू 4y/3। तो मैं x का वैल्यू y के टर्म्स लिख देता हूँ, तो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई, तो 2x तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2y/3 माइनस y, ठीक है, और होगा 4y 4y/3, 4y/3 आपने 2y लिख दिया। ओके ओके ओके, ठीक है, ये सब सही है। 4y/3 तो 4y/3 माइनस y, ठीक है, अब तो सही है ना बेटा। Yes, तो sir. वाई स्क्वायर ऊपर हो गया, देखो वाई स्क्वायर ऊपर हो गया, और यहाँ से भी वाई कॉमन कर लो तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, बताओ बेटा। Yes, sir. वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 3 माइनस 1, ठीक है, इन अनदर ब्रैकेट 4 डिवाइड बाई 3 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने में कितना आएगा बेटा 1 डिवाइड बाई, तो ये 5/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 3, तो सॉल्व करोगे तो जाएगा 9 डिवाइड बाई 5। सर एक क्वेश्चन है सर, y कैसे कैंसिल कर दिया ऐसा? क्या बेटा y कॉमन करो, मैथ तो आता है ना थोड़ा बहुत। नहीं सर, अगर हम y कॉमन करके कैंसिल करो, ये सर अगर हम नीचे तो यहाँ से एक फर्स्ट ब्रैकेट से y कॉमन होगा, यहाँ से एक y, एक सेकंड ब्रैकेट से y कॉमन होगा, तो y मल्टीप्लाई बाई y तो y स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर में, है ना। नहीं सर, पर बोलो उससे कॉमन देंगे ना, मतलब पूरी इक्वेशन से कॉमन देंगे ना भाई, तो अगर कॉमन हाँ पूरे इक्वेशन से कॉमन करो बेटा, मैथ है, मैथ करो तुम, ठीक है, ये मैथ वाला मैं ही पढ़ूंगा यहाँ पर, मैथ है कमजोर है तुम्हारा तो, ठीक है। तो y से y कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 डिवाइड बाई 8/3 माइनस 1, तो ये 5/3 हो जाएगा, और यहाँ पर होगा 4 माइनस 3/3 मतलब 1/3, तो 9/5 आ रहा है। तो ये किसी को डाउट बेटा, आंसर आ गया ना सबका, किसी डाउट है किसी स्टेप में? No, sir. तो केसी यहाँ पर आ गया 9/5, तो सबका 9/5 आ रहा है कि नहीं, या किसी और को भी डाउट है? 9/5 आ रहा है ना सबका? ये भगवान, ये मैं कर दे रहा हूँ, रुक जा, सोचो कैसे मैंने कर दिया उड़ाकर, कर देता हूँ मैं। देखो केसी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई, सर आ रहा है, कर लोगे? यस ठीक है, तो मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो 9/5 आंसर आ गया, नोट कर लो इसको, 9/5। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो क्या होगा बेटा 1.4, सर थोड़ा ऊपर कर दें। 1.8 होगा ना यहाँ पर, 1.8 होगा। दो मैं ऊपर कर दे रहा हूँ बेटा, पूरा हमारा क्वेश्चन भी आ जाएगा, ठीक है। सर थोड़ा स्क्रीन छोटी कर दो। छोटा कर दूं, एक मिनट, मैं इसको छोटा कर देता ताकि स्क्रीनशॉट पूरा आ जाए। एक मिनट, हाँ आ गया, ठीक है। अब ले ले बेटा स्क्रीनशॉट, अगर मतलब छोटा आ रहा है इसको जूम कर सकते हो, हाँ जूम कर लो, तुम्हारे मोबाइल में बड़ा हो जाएगा। तो मैं नीचे आ रहा हूँ, तो इलस्ट्रेशन नंबर 10 नहीं करना है, जो 10 है बेटा गलती से क्वेश्चन आ गया है आगे का, उसको हम लोग करेंगे कि बाद में करेंगे, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 10 नहीं करना है, हम लोग पढ़ना है आज रिएक्शन कोसेंट क्यू, रिएक्शन कोसेंट क्यू पढ़ना है, ठीक है बेटा। रिएक्शन कोसेंट क्यू, देखते हैं यहाँ पर क्या है ये रिएक्शन कोसेंट क्यू। यहाँ दिया गया है एक्सप्रेशन, प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, इलस्ट्रेशन, तो तीन चीजें यहाँ पर पढ़ना होगा। तो नंबर 1 चलते हैं, यहाँ पर एक्सप्रेशन देखते हैं क्या एक्सप्रेशन है। तो देखो बेटा, मान लो कोई रिएक्शन दिया गया है, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, यहाँ पर केवल क्वेश्चन से मतलब है, ठीक है।
तो यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है PCl5, PCl5 इज इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 प्लस Cl2। तो अगर इसका Kc लिखना हो तो Kc क्या होगा? Kc इज इक्वल टू, बोलो बेटा क्या होगा Kc? सर स्क्वायर ब्रैकेट PCl3 अपॉन इसे डिवाइड करो, बोलो PCl5 लिखो नीचे, सर ऊपर PCl3 आएगा ना। PCl3, हाँ ठीक है, PCl3 Cl2 डिवाइड बाई PCl5, ये हो गया Kc, है ना? समझ में आ रहा है बेटा? Yes, तो sir. अब जब हम Kc लिखते हैं तो ये इक्विलिब्रियम पर लिखते हैं कि इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम पर Kc लिखते हैं। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आएगा तो, अगर मान लो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं है, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं है तो जो सेम रेशियो है, जो सेम एक्सप्रेशन, उसको तुम Q लिखोगे, ठीक है? Q इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। तो अगर ये क्या होगा बेटा? ये इक्विलिब्रियम पर है, इक्विलिब्रियम पर, है ना? एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज में तुम Q लिख सकते बेटा। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं है, इक्विलिब्रियम पर है चाहे ना, उससे कोई मतलब नहीं है, तो हर एक टाइम पर तुम Q निकाल सकते हो। तो Q, इसी Q को, जो ये रेशियो आ रहा है ना, Q इज द सेम रेशियो एक्सप्रेशन एज टू द रेशियो एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कैसे दिखा गया बेटा, है ना, उसी तरह से तुम Q को भी डिफाइन कर सकते हो, Q का भी एक्सप्रेशन लिख सकते हो, ठीक है? और इसी Q को बोलते हैं रिएक्शन कोसेंट, यहाँ पर लिखा गया नीचे, ठीक है? When reaction is not at the equilibrium, this ratio is called Q। अगर तुम यहाँ पर Kc लिखते हो Kc, तो यहाँ पर Qc लिख सकते हो। Qc मतलब कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए यहाँ पर Qc लिखा हुआ है, Qc। Qc is the general term used for the above given ratio at any instant of time, and at equilibrium QC becomes Kc, ठीक है? अगर मान लो अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ गया तो इसी रेशियो क्या बोलोगे? जो QC है, किसी QC को है, तुम क्या बोल दोगे बेटा? Kc बोल दोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं है तो वहां पर QC रहेगा। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ गया देन QC विल बिकम Kc, ठीक है? और उसी तरह बेटा तुम PC है ना, यहाँ पर देखो, सिमिलरली PCl2 PCl3 पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 कॉल्ड QP। तो अगर पार्शियल प्रेशर के टर्म्स लिखना चाह रहे हो तो पार्शियल प्रेशर में क्या लिखते हो बेटा? Kp लिखते हो। Kp क्या होगा? Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, है ना? तो अगर तुम पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहे हो तो यहाँ पर तुम क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे QP, देन QP विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 multiplied by partial pressure of Cl2 divided by partial pressure of PCl5। तो अब बेटा Kp और Qp में डिफरेंस क्या है? Kp होगा ओनली ऑन इक्विलिब्रियम, ठीक है? अगर इक्विलिब्रियम है तभी तुम Kp या फिर Kc डिफाइन कर सकते हो। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं है देन यू विल डिफाइन Qp और Qc, है ना, एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन। किसी भी टाइम तुम QP या QC डिफाइन कर सकते हो, ठीक है? इतना समझ में आ रहा है बेटा? तो इसको तुम लोग नोट कर सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको जो टर्म्स दिया गया है इसको पास कर लेता हूँ, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम पूरे का, ले लेना, बताना बेटा, आगे चलेंगे देखेंगे इसका यूजेस क्या है Q का। ओके सर। Yes, sir. ओके, लिख लिया। तो देखो बेटा आगे क्या है? प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो जो QC है, QC का हम लोग यूज करते हैं प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है? देखो जो Q है, Q का वैल्यू या तो Kc से ज्यादा होगा। मैं यहाँ पर K इक्विलिब्रियम लिख दे रहा हूँ, ठीक है? इक्विलिब्रियम मतलब Kp और जो K इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो टाइप का होता है ना, एक होता है Kc, दूसरा होता है Kp। तो मैं दोनों के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर K इक्विलिब्रियम,
या तो के इक्विलिब्रियम का वैल्यू कम होगा क्यू से, या फिर के इक्विलिब्रियम का वैल्यू ज्यादा होगा क्यू से, या फिर के इक्विलिब्रियम का वैल्यू इक्वल होगा क्यू से। ये तीन केस हो सकता है कि नहीं बेटा, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। ठीक है, तो अगर क्यू इक्विलिब्रियम जो क्यू है, क्यू का वैल्यू ज्यादा है, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, जो Yes. रिएक्शन है, ठीक है, अगर क्यू का वैल्यू ज्यादा है तो रिएक्शन बैकवर्ड समझ जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन होगा। अगर क्यू का वैल्यू कम है के इक्विलिब्रियम से, अगर क्यू का वैल्यू कम है तो क्या होगा बेटा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, और अगर Q इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम देन रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम होगा यहाँ पर, इक्विलिब्रियम मतलब में तो फॉरवर्ड जाएगा ना तो बैकवर्ड जाएगा, इक्विलिब्रियम पर रहेगा रिएक्शन। ठीक है, तो ये तीन केस है। तो यहाँ पर तुम केसी का वैल्यू देख के बता सकते हो कि रिएक्शन आगे जाएगा, पीछे जाएगा, या उसी पोजीशन पर रहेगा। तो नोट कर लो इस पॉइंट को, नोट कर लिया। नोट कर लिया ना बेटा, चलो आगे चलते हैं। जब इसका यूज कैसे करेंगे, इलस्ट्रेशन से समझ में आ जाएगा बेटा इसका यूज क्या है, कैसे इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ढेर सारे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ द वैल्यू ऑफ केपी, द वैल्यू ऑफ केपी ऑफ दिस रिएक्शन इज 0.035 atm at 400 Kelvin when the partial pressure is expressed in atmosphere, calculate the Kc for the reaction। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें ऊपर वाले का कुछ यूज नहीं करना। देखो यहाँ पर क्या रिएक्शन दिया गया है, ट्वाइस H2O plus Cl2 is in equilibrium with 4 HCl plus O2। अब इस रिएक्शन को देखो, यहाँ पर हाफ O2 है, O2 कहाँ बेटा, प्रोडक्ट साइड में था। अब इस रिएक्शन को उल्टा किया और 1/2 से मल्टीप्लाई किया, ये तो किया तुमने यहाँ पर, देखो है ना, है कि नहीं बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अब पूछ रहा है when the partial pressure is expressed in atmosphere, calculate Kc for this reaction। तो पहले तुम क्या निकालोगे, इस रिएक्शन के लिए Kp निकालोगे। इसका Kp क्या होगा, तो Kp क्या होगा बेटा, यहाँ पर इसका उल्टा करोगे। ठीक है, जो पहले वाला है Kp1, इसका उल्टा करोगे और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये तो होगा। देखो इस रिएक्शन को उल्टा किया, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो Kp आ जाएगा फॉर दिस रिएक्शन। सो Kp फॉर दिस रिएक्शन विल बी 1 divided by 0.035 atm पावर 1/2। ठीक है, तो ये Kp आ गया। निकालना है Kc, तो Kc के लिए तुम्हें डायरेक्ट चाहिए डेल्टा Ng। तो डेल्टा Ng क्या बेटा इस रिएक्शन के लिए, बताओ डेल्टा Ng बोलो। 1 + 1 होगा, 1 + 1 माइनस, तो ये 2 है, 2 + 1/2, 2 + 1/2। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है बेटा, 2 - 2 होगा 0, 1/2 -1/2 आ रहा है ना। तो डेल्टा Ng आ गया -1/2, Kp भी मिल गया, डेल्टा Ng भी मिल गया। इक्वेशन क्या होगा बेटा, Kp = Kc इंटू RT पावर डेल्टा Ng, है ना। R का वैल्यू क्या रखोगे, Ng कैसे निकाला? डेल्टा Ng देखो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो कितने मोल्स है बेटा प्रोडक्ट, देखो Cl2 1 मोल है कि नहीं, देखो 1 कोएफिशिएंट है ना Cl2 का, 1 वाटर का कोएफिशिएंट क्या है बेटा 1 है, 1 + 1 2 हो गया, माइनस रिएक्टेंट साइड में देखो 1/2 + 2 2.5 है ना, 2.5 मोल्स है। तो सेपरेट करो यहाँ पर, तो -1/2 आ गया ना, तो माइनस डेल्टा Ng = -1/2, तो -1/2 रख देंगे। तो अब ये वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो Kp तुम रख दो यहाँ पर, Kp = 1 / 0.035 पावर 1/2 = Kc। Kc का वैल्यू यहाँ तुम्हें निकालना है। R का वैल्यू क्या रखोगे, 0.0821
टेम्परेचर दिया गया है 400 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कन्वर्ट कर दोगे तो क्या होगा बेटा 400 प्लस 273 273 और फिर इसके पावर में क्या कर दोगे बेटा, पावर में क्या आएगा बेटा -1/2। ठीक है, यस सर। कर लोगे ना। अब कैसे निकाले ना, तो यहाँ पर मैं इसका Yes, sir, कर आंसर लेंगे। मैं आंसर दिखा दे रहा हूँ, आंसर नोट कर लेना। तो ये आंसर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो आंसर दिया गया 39.7। तो मैं आंसर को यहाँ पर कॉपी कर दे रहा हूँ और मैं सोल्यूशन को हाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, यस सर। यहाँ पर आंसर है, ये आंसर आ गया, इतना आंसर आना चाहिए। तो नोट कर लो बेटा इसको। कर लिया सर। आ जाते हैं लेसन नंबर 2 पर। सॉल्यूशन को मैं हाइड कर दे रहा हूं यहाँ पर। वो वाला क्वेश्चन कहाँ गया, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड में देख लेता हूं, नीचे तो नहीं है। तो कहीं पर वो क्वेश्चन तो है। थ्री को देख लेता हूँ, 4 को। हाँ, ये क्वेश्चन देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को पहले देख लेते हैं। ठीक है, मैं 6 को मैं ऊपर कर देता हूँ, ये 6 है, 6 को मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। ठीक है, 6। ये 6 को मैंने ऊपर कर दिया है, बाकी को देखो, यहाँ पर 6 को देखो। ठीक है, मैं सॉल्यूशन को हाइड कर दे रहा हूँ। तो ये 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। फॉर द रिएक्शन A प्लस बी इज इन इक्विलिब्रियम विद C। क्योंकि जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े बेटा उसको पहले करना जरूरी है, बाकी क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे। ठीक है, उस सब क्वेश्चन को भी करेंगे। तो रिएक्शन दिया गया है A प्लस बी इज इन इक्विलिब्रियम विद C एट 25 डिग्री सेल्सियस, 2 लीटर वेसल। यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया 2 लीटर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ABCD आर 1 2 3। तो रिएक्शन दिया गया है A प्लस बी इज इन इक्विलिब्रियम विद 2C। ठीक है, तो किसी भी टाइम t इक्वल टू t पर दिया गया है नंबर ऑफ मोल्स 1 2 3। ठीक है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया यहाँ पर ABC, 3 ऑप्शन में दिया गया है। तो पहले आप निकालेंगे Q। तो रिएक्शन कोसेंट Q क्या होगा बेटा, रिएक्शन कोसेंट Q इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C होल स्क्वायर डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। ये तो होगा बेटा Q का एक्सप्रेशन। बताओ, जो Kc का एक्सप्रेशन होता है वही Q का एक्सप्रेशन होता है। तो प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर दिया स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये Yes, मैंने लिख sir. दिया। इसमें किसी कोई डाउट पूछ सकते हो? नहीं डाउट है ना? ओके, No, sir. तो अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ C कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है यहाँ पर 2 लीटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया गया C का बेटा, देखो 3 मोल्स दिया गया है ना। यस 3 सर। डिवाइड बाय वॉल्यूम 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A दिया गया 1 डिवाइड बाय 2, कंसंट्रेशन ऑफ B 2 दिया गया 2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 3 स्क्वायर मतलब 9 डिवाइड बाय 2। तो 9 डिवाइड बाय 2 ये आ जाएगा 4 पॉइंट क्या बेटा सर 9/4 होगा ना। ओवरऑल मैंने पूरा सॉल्व किया है, पूरा सॉल्व करने का पूरा सॉल्व करो। सर वो स्क्वायर के बाद 2 की जगह 4 आएगा। सर 3/2 को स्क्वायर करेंगे तो 9/4 होगा ना। जो नीचे 1/2 है सर उसे भी ऊपर ले गए तो कट गया वो। पूरा सॉल्व करो बेटा, अच्छा, इसको ओके, पूरा ओके, ओवरऑल सॉल्व करो। मैंने बेटा ओके, ओवरऑल सॉल्व किया है। ठीक है, यहाँ देखो मैंने इक्वल टू ओवरऑल सॉल्व करने पर ही आ रहा है। मैंने एक साथ एक लाइन में कुछ लाइन यहाँ मैंने स्किप कर दिया। ठीक है, इससे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा, आ गया। तो मैंने 1-2 लाइन यहाँ पे स्किप कर दिया। ठीक है, तो ये ओवरऑल आ रहा है 4.5। ठीक है बेटा, नोट कर लो इसको।
तो 4.2 का वैल्यू 4.5 आ गया। तो अब देखो यहाँ पर Q का वैल्यू देखो कैसे दिया है, गैस इज इक्वल टू 3, 3 इज स्मॉलर देन Q, है ना, 3 इज स्मॉलर देन 4.5 है कि नहीं, तो एंड 6 इज ग्रेटर देन 4.5 एंड 4.5 इज इक्वल टू 4.5। इसका मतलब जो फर्स्ट केसेस में KC इज स्मॉलर देन Q, सेकंड केस क्या बेटा KC इज ग्रेटर देन Q, ग्रेटर देन और लास्ट में क्या है KC इज इक्वल टू Q। तो अगर KC का वैल्यू कम है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा बेटा, यहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा ना, सी यस सर बैकवर्ड। ठीक है, बैकवर्ड। इफ KC इज ग्रेटर देन Q ये फॉरवर्ड जाएगा, है ना, यस सर। और अगर KC इज इक्वल टू Q तो ये क्या होगा बेटा, इक्विलिब्रियम पर ऑलरेडी है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, नोट कर लो, ये आसान था ना बेटा, ये वाला नोट कर लो। यस ओके, बाकी लोग जिन लोगों को कंफ्यूजन हुआ था बेटा आज के टाइमिंग के लिए, कल भी सेम टाइमिंग है 5:50, है ना। बहुत लोग आज मालूम ही नहीं था कि क्लास में, है ना, क्लास का टाइमिंग क्या है ना बेटा, यस सर। बहुत लोगों को मालूम ही नहीं था। क्लास आज आधा घंटा लेट स्टार्ट हुआ, 5:50 पे स्टार्ट होना था, 6:10 पर स्टार्ट हुआ क्लास, 20 मिनट का नुकसान हो गया। ठीक है, तो क्लास तुम लोग बेटा टाइम पर ज्वाइन करोगे 5:50 पर, ठीक है। क्लास में बीच में 5 मिनट का रेस्ट दे दूंगा, ठीक है बेटा, 5 मिनट का रेस्ट मैं बीच में क्लास में दे दूंगा, लेकिन क्लास तुम लोग टाइम पर ज्वाइन कर लेना कल, ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। 5 मिनट का मैं रेस्ट दे दूंगा बीच में। ओके, आ जाते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 2, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 करना है, लिखा हुआ है KP फॉर द इक्विलिब्रियम, फॉर दिस इक्विलिब्रियम एट 1000 डिग्री सेल्सियस 0.4, ठीक है। इस इक्विलिब्रियम के लिए KP का वैल्यू दिया गया 0.4। If CO gas at a pressure 1 atm and excess of PO are placed in container 1000 degree Celsius, what are the pressure of CO and CO2 when equilibrium is attained? ठीक है, तो पहले जब भी इस तरह क्वेश्चन दिया जाए तो जो रिएक्शन है, रिएक्शन को तुम कॉपी करोगे, ठीक है, रिएक्शन को तुम लिखोगे। सॉल्यूशन यहाँ पे इसको मैं ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर तुमने इस क्वेश्चन को लिख दिया। अब देखो क्या बोल रहा है ना, यहाँ पर दिया गया है टेम्परेचर दिया गया यहाँ पर T इज इक्वल टू 1000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और KP दिया गया है, KP इज इक्वल टू 0.4, KP 0.4 दिया गया है। प्रेशर दिया गया P इज इक्वल टू 1 atm, प्रेशर दिया गया 1 atm एंड एक्सेस ऑफ FeO सॉलिड, ये एक्सेस में दिया गया, FeO जो सॉलिड एक्सेस में दिया गया, प्लेस इन कंटेनर 1000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो प्रेशर दिया गया 1 atm और कुछ दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है और कुछ नहीं देगा। व्हाट आर द प्रेशर ऑफ CO एंड CO2 व्हेन द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, जब इक्विलिब्रियम आ गया तो उस समय CO और CO2 का प्रेशर क्या होगा। तो अब देखो टाइम T इक्वल टू 0 पर, टाइम T इक्वल टू 0 पर तुम्हारे पास क्या बेटा, एक्सेस ऑफ FeO, तो इसको ले दो एक्सेस, ले दिया एक्सेस बेटा। CO मान लेते हैं यहाँ पर, इसका जो प्रेशर दिया गया P दिया गया था स्टार्टिंग में, ठीक है। इफ CO एट ए प्रेशर ऑफ 1 atm, तो यहाँ पे लिख लो 1 atm, लिख लो यहाँ पर 1 atm, जो CO का प्रेशर दिया तुमने लिख दिया यहाँ पर 1 atm बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना बेटा, कोई दिक्कत। तो Fe और CO2 कितना लिखो यहाँ पे बेटा नीचे, Fe सॉलिड कितना बनेगा, 0 बनेगा ना अभी, टाइम T इक्वल टू 0 है तो CO2 भी 0 होगा, ठीक है। टाइम T इक्वल टू इक्विलिब्रियम, तो जो Fe है वो तो एक्सेस है, बहुत सारा है। अगर समुद्र में से तुम थोड़ा सा एक ड्रॉप वाटर निकालोगे क्या कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं ना। नो सर। बोलो बेटा, नो तो ये अभी भी एक्सेस में रहेगा,
एक्सेस जो CO है, मान लीजिए CO जो है 1 माइनस एक्स, एक्स यहाँ पर रिएक्ट किया, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एक्स से रिएक्ट किया तो 1 माइनस एक्स रख दिया। जितना CO रिएक्ट करेगा उतना ही Fe बनेगा, है ना, एक्स लिखूं। जितना CO रिएक्ट करेगा उतना ही CO2 बनेगा, तो एक्स लिख दे रहा हूं यहाँ पर। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, लिख लिया। नो सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या निकालना, Kp निकालना है, Kp। तो Kp कैसे लिखते हो बेटा, Kp इज इक्वल टू क्या लिखूं यहाँ पर, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, सॉलिड का एक्टिव मास बेटा 1 होता है ना, Fe क्या है, सॉलिड देखो दिया गया था, एक्टिव मास 1 लिख दिया, डिवाइड बाई FeO बेटा सॉलिड है तो इसका भी एक्टिव मास क्या होगा बेटा, 1 होगा ना, 1 मल्टीप्लाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO। लिख लिया। इसमें किसी कोई डाउट है बेटा, बोलो क्या डाउट है। नो सर। ठीक है, तो Kp का वैल्यू मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, Kp इज इक्वल टू 0.4 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये निकालना है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है बेटा, x लिखा रहा है। सेकंडली सर आपने क्या, हाँ पार्शियल प्रेशर, देखो पार्शियल प्रेशर दिया गया ना 1 atm, तो 1 क्या बेटा पार्शियल प्रेशर है, तो प्रेशर यहाँ दिया गया है। ठीक है, यस सर, x हो गया। सर जैसे हाँ बेटा बोलो। सर जैसे हमने पहले वाली इक्वेशन में तो हमने प्रोडक्ट को 1 माइनस एक्स लिया था, और जो रिएक्टेंट नहीं सॉरी प्रोडक्ट को हमने y बेटा, लिया था, लेकिन इसके अब अंदर देखो हमने x यहाँ लिया है। ये सुन लो बेटा। अब हम क्वेश्चन, जो पिछला क्वेश्चन था वो अलग दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ जो क्वेश्चन किया होगा हम लोगों ने वो दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, पर्टिकुलरली हर एक क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, जो FeO एक्सिस में दिया गया है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड 1 atm दिया गया, तो 1 atm तुमने लिख दिया, ये दोनों 0-0 होंगे। तो हमने क्या अज्यूम किया कि जो CO है उसमें से x मोल रिएक्ट कर रहा है, x से पासिव से रिएक्ट कर रहा है, तो 1 माइनस x है ना, जितना रिएक्ट करेगा उतना प्रेशर कम हो जाएगा, और जितना ये कम होगा उतना ही Fe और CO2 बनेगा। तो ये 1 माइनस x जैसे कितना आसान है बेटा, है ना। तो बस ये देखना है कितना रिएक्ट कर कितना बन रहा है। देन Kp इज इक्वल टू पासिव, तो ये तुमने लिख ही लिया, जिसका जो सॉलिड है उसका मास 1 कर दो, तो Kp दिया गया 0.4, तो 0.4 लिख दो। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO तो दैट इज x, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO दैट इज 1 माइनस x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 0.4 माइनस 0.4x इज इक्वल टू x, दिया जाएगा 1.4x इज इक्वल टू 0.4। तो फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 0.4 डिवाइड बाय 1.4 है ना, 4 डिवाइड बाय 14, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ये आ जाएगा तुम्हारा CO2। तो कुछ क्या आ रहा है, व्हाट आर द प्रेशर ऑफ CO एंड CO2। तो यहाँ पर जो x क्या है, CO2 है ना, तो x यहाँ पर आ गया 4/14। तो इसको तुम सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 4 डिवाइड बाई 14, देखो 0.2857 आ गया, ठीक है, 0.2857। और CO कितना बेटा, 1 माइनस x, 1 माइनस x, तो 1 माइनस x कर दोगे यहाँ पर 1 माइनस 0.2857, आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO आ जाएगा, एंड दिस वन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO। तो मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि पूरा क्लियर दिखाई दे। तो मैं इस कैलकुलेशन को यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। कुछ ज्यादा छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लो। इसका जो सोल्यूशन में भी ये आंसर होगा, मैं एक बार सोल्यूशन देख ले रहा हूँ। सोल्यूशन में भी ये आंसर दिया गया 0.286 दिया गया, ठीक है। तो इसको राउंड ऑफ करोगे 3 डेसिमल पॉइंट तक, 0.286 आएगा इसका वैल्यू। तो इसको मैं हाइड कर दे रहा हूँ, तो नोट कर लिया। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे चलें, लेकिन टाइम हो गया बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। तब तक के लिए मैं जितने भी क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन को ओपन कर दे रहा हूँ, ताकि तुम लोग घर पर इस बार
पढ़ कर आओ क्वेश्चन को, ठीक है। जिससे हो सकता है वो क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे नहीं होगा, है ना, कम से कम क्वेश्चन को पढ़कर आएंगे, ट्राई करेंगे एग्जाम, है ना। यहाँ क्वेश्चन को मैं सोल्यूशन भी ओपन कर दूं क्या? सोल्यूशन भी ओपन है। यस सर। इलस्ट्रेशन इसको नोट कर लो, नोट कर लिया, मतलब स्क्रीन, एक मिनट, ये यहाँ कुछ आ गया है, इसको इरेज कर देना। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4। बस मैं इलस्ट्रेशन नंबर 4, इसका भी मैं आंसर ओपन कर दे रहा हूँ। इसका केवल आंसर दिया गया, सोल्यूशन नहीं है। एक मिनट बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, देख लो। 5 का भी दिया गया है, 6 करा दिया है ऊपर, 6 ऊपर चला गया, इसलिए 6 यहाँ पर नहीं है, तो 5 का डायरेक्ट 7 आ गया। तो नीचे करो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया ना? यस सर। तो 7 का सोल्यूशन दिया गया है, तो 7 का सोल्यूशन भी मैं ओपन कर दे रहा हूँ। 7 का सोल्यूशन, एक मिनट बेटा, 7th नहीं करना है, 7th नहीं करना है, ठीक है, 8 करना है, 7th नहीं करना है, मैं 7 को डिलीट कर दे रहा हूँ। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 8 कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय। यस सर। बाय सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड नाइट।